Today I am going to start a new chapter of Sociology, Chapter 1, Part 5th. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. तो सोशलॉजी एक हिस्ट्री क्यों है? तो जैसे इतिहासकार हम कहते हैं हिस्टोरियंस, तो एक तरह के ये नियम लेते हैं अपने मुताबिक, ये अपने अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि हम कहते हैं सोशलॉजी कुछ समय का ही अध्ययन करते हैं, थोड़े ही पीछे जाते हैं अपने पास्ट में, पर ऐसा नहीं है। तो जितने भी ये एक तरीके से वास्तविक घटनाएं क्या है, कब हुआ था, हैपन हुआ, क्या फोकस था, क्या रिलेशनशिप थी उस समय, क्या केंद्रित था, तो हिस्ट्री स्टडी द डिटेल। और ये एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है, वेदर इट हेल्प है और ये हेल्प नहीं कर रहा है, एक विश्लेषण है। तो ये भी एक तरीके से कन्वेंशनल हिस्ट्री का पार्ट है, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ किंग एंड वार हो या इतिहासकारों द्वारा घटनाएं हो, ज़मीन हो या किसी योद्धा के बारे में कहानी हो, तो ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिस्ट्री आता है। तो चाहे हिस्ट्री एक तरीके से ग्लैमरस रही हो, पारंपरिक रही हो, लेकिन ये भी एक तरीके का समाजवादी क्षेत्र आता है कि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक एक सोशलॉजी का पार्ट हो गया है। तो चाहे वो युद्ध हो या शासनों ने कितना राज्य करा, स्टफ हिस्ट्री या जेंडर रिलेशन, मोरल की, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके बाद है सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो एक विज्ञान के रूप से ये प्रभावित करा कि व्यक्ति के संबंध से है। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वेदर इट इज़ इंटरेस्ट इन इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी, तो ये उसका टाइम, फियर, होप, ये उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है उसके ब्रेन में। तो इज़ इट अ पार्ट ऑफ साइकियाट्रिस्ट? तो ये भी हमें मानना पड़ेगा। सोशलॉजी उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करती है सोसाइटी में, उसकी पर्सनालिटी को शेप करने की कोशिश करती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, फैमिली हो, कल्चर हो, नॉर्म हो, स्ट्रक्चर हो, वैल्यू हो, और उसका क्लियर स्कोप अपनी सोसाइटी में डेवलप करती, चाहे वो एक कमिट सोसाइटी हो या नहीं तो वो एक डेवलप्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी हो। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है कि क्या प्रयास हमें करने चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और लोगों की विशेषताओं के लिए, और ताकि लोग अपना मोटिवेशनल लाइफ रहें, आत्महत्या ना करें, अपनी चेष्टाएं बढ़ाएं और सामाजिक विशेषताओं को आगे रखें। फिर एक नया पार्ट आ जाता है सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये एक मानव विज्ञान है। ये भी एक मानव विज्ञान, या हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजी, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल हिस्ट्री है, ब्रांचेस हैं ये लिंग्विस्टिक स्टडीज़ या मानव वैज्ञानिक समाजों के अध्ययन में ये काम करती हैं। तो हमें पहले देखना चाहिए कि प्रत्येक विषय में एक अपना इतिहास है, जीवनी होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक परिश्रम है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक गैर यूरोपियन, या हम सामाजिक तौर पे इसको कह सकते हैं एक बातचीत या टिप्पणी कह सकते हैं, जो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम मूल निवासी हैं कि नहीं, या हम यूरोपियन या बारबेरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, तो ये सारे टॉपिक्स भी एंथ्रोपोलॉजी में क्लियर होते हैं कि हमारा क्या दायित्व है, क्या हम इंडीज़ हैं, संस्थाल हैं, निगाज हैं, क्या हमारा परिवर्तन समाज के दोहरे रूप में हुआ है, या हमें एक तरीके से ब्रिटिश अपने दौरान भारत में एक गाँवों में प्रश्न कानून के परिवर्तन में। इसी प्रकार जितनी भी बातें हैं सरल समाज के लिए, चाहे वो एक मॉडर्निटी हो, एक ग्लोबल प्रोसेस हो, कॉलोनाइजेशन पावर हो, तो ये सारी चीज़ें हमें एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने का मौका देती है। तो ये एक तरीके से सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस में, जैसे श्रिंकिंग ऑफ द ग्लोब, कैसे आजकल दुनिया छोटी होती जा रही है, सिंक होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है मैटर में। तो चाहे वो अध्ययन हो, चाहे विशेषज्ञताएं हो, चाहे वो एक सामाजिक जटिल समस्याएं हो या इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी में, ट्रेडिशन हो, नौकरशाही या धर्म जाति का विश्लेषण हो, तो सामाजिक मनोविज्ञानिक की विशेषताएं हैं।
और इन सबसे बड़ा कारण है कि विशेषताओं को पूरा कर रहा है। चाहे आज एक सरल या जटिल समाज के अंदर हम आते हैं या स्वयं इसके बारे में हम बार बार अपनी आवश्यकताएं जताते हैं, यानी तो ये ट्रेडिशनल वैल्यू है, एंडोग्राफिक रिसर्च मेथड है। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये डिस्टिंग ईजी और सिंपल सोसाइटी जटिल समाज को कैसे ये गांवों और शहरों का, जाति जनजातियों का, समुदायों का मिश्रण, और कैसे समाज के बीचों बीच अपना एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है, सिटी कास्ट ट्राइब कम्युनिटी। तो ये एक तरीके का कॉल सेंटर में भी सर्व कर रहा है यूरोपियन अमेरिकन को टुवर्ड्स द कंट्री। तो इंडियन सोशलॉजी या भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं के सार से ग्रहण करना काफ़ी उदारपूर्ण है। तो समाजवादी अक्सर हमें कहते हैं समाज के अध्ययन में कि संस्कृति का नया बल्कि उनका भी अध्याय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कृति का हिस्सा नहीं या शहरी आधुनिक भारत में जटिल अंतर होने वाला अध्याय है। तो इस बात पे डर बना रहता है कि सरल समाज में खत्म होने से सामाजिक मनोवैज्ञानिक अपना कैसे नया समाज शस्त्र रूप ले लेगा। तो हमें इसको भी स्पेसिफाई करना है, चाहे वो राज्य हो, चाहे सामाजिक मनोवैज्ञानिक परंपराएं हों, या एक विशिष्ट तौर पे हमें मानना चाहिए हमारा 5th सेंचुरी में एक सामाजिक विज्ञान। तो ये कैसे एक एंथ्रोपोलॉजी में आ सकता है, और इसके बाद आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। थैंक यू।